108 एम्बुलेंस जो मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए होती है, वही खुद क्या वेंटिलेटर पर दिखाई दे रही है। हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मंडला की, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। यह मोड़ और ज्यादा खतरनाक ना हो जाए, मुद्दा तो है में आज खबर, विश्लेषण, तस्वीर सब आपके सामने होगा। जिले में 41 एम्बुलेंस होनी चाहिए, यह आंकड़ा है, किसी से छिपा नहीं है। फिर से दोहरा रहे हैं, यहां पर 41 एम्बुलेंस होनी चाहिए, 41, लेकिन 12 पूरी तरह से ऑफ रोड हैं। अगर साधारण भाषा में कहें तो ये 12 अभी फिलहाल किसी काम की नहीं है। कुछ सड़क किनारे धूल खा रही हैं, कुछ गैराज में जर्जर हालत में खड़ी नजर आ रही हैं। वहीं मरीज घंटों अस्पताल में फंसे हुए हैं और कर रहे हैं तो बस इंतजार, इंतजार और इंतजार। मंडला के जमीनी स्थितियों से आज हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। यहां पर मरीज अस्पताल के दरवाजे पर खड़े हैं। 108 एम्बुलेंस गैराज में पड़े पड़े दम तोड़ रही हैं। रेफर तो कर दिया जाता है, लेकिन सफर शुरू नहीं हो पाता, क्योंकि 41 में से 12 एम्बुलेंस खराब पड़ी हैं। वजह है धूल, जंग और लापरवाही। कोई सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, हम क्या करें। एम्बुलेंस वालों को फोन लगाए, मगर आ रहा है, मिल ही नहीं रहा। स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, मरीज बेहाल। एम्बुलेंस के खस्ता हाल। ये तस्वीरें किसी छोटे गांव की नहीं, बल्कि मंडला जिले की है, जहां गंभीर मरीजों को रेफर तो कर दिया जाता है, लेकिन अस्पताल से निकलना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। 108 एम्बुलेंस को फोन कीजिए, जवाब मिलेगा गाड़ी उपलब्ध नहीं है, और मरीज अस्पताल में 2-2 दिन, 3-3 घंटे अटके रहते हैं। कई मजबूरी में निजी वाहन करते हैं, भले ही जेब पर कितना भी बोझ पड़े। प्रसव कराने के लिए तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बोल रहे हैं कि आपकी बेटी का वो नहीं हुआ, सोनोग्राफी जो है जैसी नहीं कराएंगे, और एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। हम क्या करें। प्राइवेट के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, गरीब आदमी है, हम कहाँ से व्यवस्था करेंगे। सब पहली सलाह सर हमारे यहाँ जीजा जी की, एम्बुलेंस वालों को फोन लगाए 108 में, मगर आ रहा है, मिल ही नहीं रहा कि पूरा वो गाड़ी पता नहीं कहाँ लाए, हम दूसरी गाड़ी करके सर बैन करके। सोचने वाली बात है कि जिले में करीब 41 एम्बुलेंस है, जिसमें से 12 गाड़ियां ऑफ रोड हैं। कई एम्बुलेंस सड़क किनारे धूल खा रही हैं, तो कई गैराज में खड़े खड़े कबाड़ हो रही हैं। लेकिन जिनकी जरूरत के लिए लगाई गई हैं, बस उन तक नहीं पहुंच रहे। परिजन फोन करते रहते हैं, ऑपरेटर जवाब देते रहते हैं, लेकिन मरीज मौत और इलाज के बीच करता रहता है तो बस इंतजार, वो भी एम्बुलेंस का। कल से ऐसा हो रहा है। कल भी गाड़ी बनवाई गई थी, सोनल लखदो नाम की एक महिला गर्भवती आई थी, जो ऑलरेडी पहले सीजर हो चुका था उसका, उसे रेफर करना चाह रहे थे, परंतु काफी प्रयास करने के बाद भी जिले में भी मैंने बात किया था, गाड़ी उपलब्ध नहीं हो पाई, क्योंकि वो अपने स्वयं के साधन से। और आज भी रात में एक गणेश नाम का व्यक्ति आया है, 50+ उम्र, सांस भर गई उसकी, परंतु उससे भी अभी तक गाड़ी मिली नहीं है कि। मंडला जिले की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार सवालों के घेरे में है। खुद डॉक्टर भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। डॉक्टर धरित्री का कहना है कि रिपोर्ट भोपाल भेज दी गई है। विभाग जल्द व्यवस्था सुधारने की बात कह रहा है, लेकिन जमीन पर हालात अब भी नहीं बदले। अभी ये करे थे तो 12 करीब अपलोड अभी है, और उसके साथ साथ बहुत सारे शिकायत 108 की आ रही है, 108 के ड्राइवर की आ रही थी, जिसकी हमने शिकायत भोपाल किए थे, जिसके आधार पर 108 की जो इंचार्ज कपिल जी थे, उनको हटा दिया गया है, और भोपाल से नौकरी से उसको हटा दिया गया है। मामले में सियासत भी गर्मा रही है। कांग्रेस स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जल्द सुधार किया जाएगा। स्थिति हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। आज हम सिर्फ निवास
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे जिले में या पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम लचर है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात की गई है, यहाँ 2-2 घंटे मरीजों को इंतजार करना पड़ता है एम्बुलेंस के लिए। देखिए, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, जितना अच्छा हो सकता है हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब जिम्मेदार सभी समस्या स्वीकार कर रहे हैं तो एम्बुलेंस अभी भी सड़क पर क्यों नहीं उतर पा रही? क्या विभाग किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? मरीज और परिजन रोज इसी सवाल के साथ अस्पतालों में भटक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मंडला में एम्बुलेंस को लेकर क्या जमीनी स्थिति है, आपने रिपोर्ट देखी और समझी। अब इसका और बारीकी से हम विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान और हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल। आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मंडला से जी मीडिया संवाददाता विमलेश मिश्रा भी हमारे साथ इस चर्चा के दौरान मौजूद रहेंगे। तो मेहमानों पर जाने से पहले जरा हम विमलेश मिश्रा से पूरी ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। विमलेश, आंकड़ा यह है कि 41 में से 12 एम्बुलेंस खराब पड़ी हुई हैं, फिलहाल किसी काम की नहीं है। जो एजेंसी है वो इस और ध्यान नहीं दे रही है। सियासतदानों के हम बयान सुन रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं, सुधार की बात भी कही जा रही है। आपने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान क्या क्या बातें पता लगाई, लापरवाही किस स्तर पर हो रही है? दिव्यांश, मैं यदि इस मसले पर बात करूं तो पूरी रिपोर्ट जिस तरह से मैंने पेश की है, उस रिपोर्ट को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंडला जिले की स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह की हैं। ये तो उनका कहना है कि 12 गाड़ियां ऑन द रोड हैं या 12 गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन नहीं लगता। जब हमने देखा तो गाड़ियां धूल खा रही हैं, कबाड़ हो गई हैं, गैराज में खड़े खड़े सड़कों के किनारे गाड़ियां खड़ी हैं। प्रबंधन का ये कहना है कि हम भोपाल स्तर पर हमारी पहुंच है, हम शिकायत करते हैं तो जैसा कि सीएमएचओ का कहना है कि नौकरी से जो जिम्मेदार था उसे निकाल दिया गया। लेकिन बड़ी बात दिव्यांश यहाँ पर है, मैं यहाँ इस बात का समर्थन करूंगा कि कांग्रेस के विधायक जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं वो निश्चित रूप से बिल्कुल सही आरोप है। और जिस तरह से सांसद महोदय का कहना है, जब हमने उनसे इस समस्या पर बात करनी चाहिए तो शायद उन्हें अगला कार्यक्रम जरूरी था और वो बात का सार्थक जवाब देने से पहले कार्यक्रम में जाने की चिंता थी और वो निकल गए। लेकिन मोटी मोटी बात यदि मैं करूं तो न सिर्फ एम्बुलेंस, 108 शव वाहन, इनकी व्यवस्था बेहद खस्ता हाल है, बल्कि विमलेश एक बात बताइए, मैं और बारीकी से इस मुद्दे को जनता के सामने रखना चाहता हूं। हम सांसद की बात कर रहे हैं, विधायक की बात कर रहे हैं। ये जो अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब अगर नजर बनाए रखें, एडीएम साहब नजर बनाए रखें, दिक्कत तो फिर नहीं आएगी। चाहिए, इनकी जवाबदारी है, इन्हें देखना चाहिए। व्यवस्था देखने वाले यही लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लापरवाही इनसे भी होती है। जब ये लापरवाह हैं तो जनप्रतिनिधियों से तो उम्मीद की ही जा सकती है। और मंडला आदिवासी बहुल जिला है, पिछड़ा जिला है, यहाँ सजगता की या जनप्रतिनिधि इतने चौकन्ने हों, ये उम्मीद कम ही की जा सकती है। शायद नहीं, उम्मीद हमेशा बरकरार रखनी चाहिए, आशावादी होना चाहिए। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, हम आशावादी हैं। अब ये आशा जो है जमीनी स्तर पर कब रियलिटी में देखने को मिलेगी, जनता इस बात का इंतजार कर रही है। मैं अपने श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और जी न्यूज के आप तमाम लोगों को, मेरे साथ जो कांग्रेस प्रवक्ता है, सबको भी शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, मंडला जिले में 108 के तहत जो एम्बुलेंसेस वहां सेवाएं दे रही हैं वो टोटल 41 है, जिसमें से 30 जननी है, एक एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और 10 BLS है, यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट। जननी में से 9 ऑफ रोड है और BLS जो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम का आधार बनती है उसमें से 3 ऑफ रोड है। ऑफ रोड होना यानी दे आर ऑफ सर्विसेज, क्योंकि उनके मेंटेनेंस के कार्य पूर्ण नहीं हुए। और दूसरी बात, जिस व्यक्ति को निलंबित किया गया उसकी कार्रवाई में पाया गया कि वो उसकी बहुत सारी अनियमितताएं थी और शिकायतें आ रही थी। उसके बाद जिसकी नियुक्ति हुई तो वो उस व्यक्ति ने ड्यूटी पर मौजूद नहीं हुआ। और तीसरा जो अब है, उसके पिता की मृत्यु के कारण उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है, शायद 2 या 3 दिन में 13 के बाद वो करने वाला है। परंतु मुख्य बात जो जिस पर हमें गौर करना चाहिए वो ये है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि अनियमितताओं के ऊपर आंख बंद नहीं की जाएगी, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उसी के तहत आपने देखा कि सीएमओ डॉक्टर मोहंती ने भी वही आपको जिक्र किया है कि जो अनियमितताएं थी उनके मद्देनजर एक को निलंबित किया है और आगे की जो भागदौड़ है वो नया कर्मचारी, शायद नमन है उसका नाम, वो जल्द ही उसको दुरुस्त तरीके से संभालेगा। डॉक्टर जी डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल, आप बीजेपी के तर्क से कितना सहमत हैं, जो वजह बताई है और जो तर्क दिया है? देखिए, मेडिकल इमरजेंसी में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं गोल्डन आवर। यदि घटना के शुरुआती 60 मिनट में किसी व्यक्ति को इमरजेंसी सर्विसेज उसे एक मेडिकल सपोर्ट मिल जाता है तो उसके जीवन को जो नुकसान होता है वो कम होता है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ये जो इमरजेंसी सेवाएं प्रदान करने के लिए एम्बुलेंसेज हैं, ये तो खुद ही आईसीयू में पड़ी हुई है। और सिर्फ मंडला का ये हाल नहीं है, मंडला की तर्ज पर खंडवा की भी ये रिपोर्ट है कि लगभग 28 में से जो 15 एम्बुलेंसेज हैं वो ऑफ रोड हैं। और यदि आप हमें अनुमति दें तो हम सिर्फ कल की आपको 3 घटना विभिन्न जिलों की बता देते हैं, जिसमें से खरगोन के अंदर जो जननी एम्बुलेंस है उसमें शराब तस्करी करते हुए 3 लोग पकड़े जाते हैं। गुना जिले से एक घटना सामने आती है जहां पर महिला जो घायल अवस्था में होती है उसे ये 108 एम्बुलेंस सेवा नहीं प्राप्त होती, उसे खटिया पर अस्पताल ले जाना पड़ता है। और तीसरी घटना बड़वानी की बहुत ही दुखद आती है जहां पर एक 29 दिन की बच्ची को जब इंदौर रेफर किया जाता है तो ये 108 की जो एम्बुलेंस है ये रास्ते में खराब हो जाती है और समय पर उसे इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। देखिए, मध्य प्रदेश में ये आलम है कि शिवराज जी आते हैं तो वो 108 एम्बुलेंसेस का फ्लैग ऑफ करके अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। मोहन यादव जी आते हैं, वो लोगों से तालियां बजवा के अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। और जब ये इमरजेंसी एम्बुलेंसेस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को प्रदान होती है तो सीएमएचओ क्या करते हैं, इनकी डिस्ट्रिक्ट में एक फेरी निकाल देते हैं, वो अपनी वाहवाही ले लेते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर जब जनता को इन एम्बुलेंस डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल, लेकिन बीजेपी कार्रवाई की बात कह रही है कि लापरवाही की बात कह रही है, लेकिन कार्रवाई की बात भी कह रही है। वो हम स्वागत करते हैं कार्यवाही का, लेकिन आप ये बताइए हर घटना के बाद आप सिर्फ कार्यवाही कर इतनी कब तक करते रहेंगे? इन 108 एम्बुलेंसेस का काम है कि ये सिर्फ फ्लैग ऑफ करके हेडलाइन मैनेजमेंट ठीक है डॉक्टर वाणी आपका काउंटर इस पर करी जाए। आपका काउंटर। एक्चुअली मैं शिल्पी जी, आपने कुछ बहुत अच्छे तथ्य बोले गोल्डन आवर, तो मुझे ऐसे लगता है कि कांग्रेस का जो गोल्डन आवर है उसमें जो आईसीयू में खुद वेंटिलेटरी सपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी है वो निरंतर ऐसे मुझे लगता है नकारात्मक रवैये से हर मसले के लिए अप्रोच अपना दायर करती है। क्योंकि सबसे पहले तो संवेदनशील सरकार जिसमें जीरो टॉलरेंस की नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट और साफ की है। दूसरी ये चीज, जो हम सरकारी सुविधाएं आज दे रहे हैं मध्य प्रदेश के निवासियों को आयुष्मान योजना के तहत, जो उनको विस्तार मिल रहा है मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के तहत, और जो उनको स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता के लिए अभियान हो रहे हैं, ये साफ और स्पष्ट करते हैं कि मोदी 3.0 के साथ साथ मोहन यादव की डबल इंजन की सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि ग्रामीण से बहुत ही सुदृढ़ इलाकों में ये स्वास्थ्य सेवाएं अपना डॉक्टर वाणी, और इनके साथ साथ अनेकों दूसरी भी योजनाएं हैं जैसे टेलीमेडिसिन संपर्क भी होता है। शिल्पी जी, आपको ध्यान होगा 20 से 22 वर्ष पूर्व हम जैसे प्रदेश जहां स्वास्थ्य की समस्याएं बिल्कुल चरम पे थी और सेवाएं बिल्कुल वेंटिलेटर पे थी, लोगों को आश्वस्त किया है मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने, लोगों को, जनता को ये सुविधाओं के लिए वचनबद्ध तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करने का कार्य कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। आप लोगों को लाशों पे राजनीति करना बंद करना अच्छा शिल्पी अग्रवाल जी, ये मेरा एक सुझाव है आप दोनों नेताओं को, आप दोनों अपने आप में अनुभवी हैं, अगर हम इसमें पॉलिटिक्स को लेकर आएंगे तो फिर दोनों नेताओं के पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा। हम मरीजों की स्थिति पे रहते हैं, एम्बुलेंस वाले क्वेश्चन पे रहते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, बाकी आपकी मर्जी है। शिल्पी अग्रवाल जी, बिल्कुल सहमत हूं। हाँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। इसको किसी भी
देखिए हेल्थ सर्विसेज कभी भी पॉलिटिसाइज कोई बात नहीं, अब शिम्पी जी को मौका देते हैं बोलने का। प्लीज डॉक्टर वाणी जी, प्लीज लेट मी पुट माय पॉइंट। हम यहाँ पर किसी भी मुद्दे को वाणी जी प्लीज नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर वाणी और डॉक्टर शिम्पी, मेरी यही कोशिश है कि मैं मुद्दे पर ही आप दोनों को रखूं। डोंट वरी अबाउट दैट, मेरी पूरी कोशिश है इस पर। डॉक्टर शिम्पी, अब आपकी टर्न, बोलिए। निश्चित रहिए, हम लोग देखिए कांग्रेस कभी भी, क्योंकि हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, हम किसी मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने का प्रयास नहीं करते हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अच्छा, आपके क्या क्या सुझाव हैं? आपके क्या क्या सुझाव हैं कि ये एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस सेवा बेहतर तरीके से काम कर पाए? आपको क्या लग रहा है कहां कहां पर लूप होल्स हैं, कमजोरियां नजर आ रही हैं आपको? देखिए, इसका नियमित तौर पर एक ऑडिट होते रहना चाहिए ताकि सरकार को जमीनी वस्तुस्थितियों का पता हो कि कितनी एम्बुलेंसेस वर्किंग कंडीशन में है और कितनी एम्बुलेंसेस ऑफ रोड हैं। जिस तरीके से मंडला के कलेक्टर साहब को भी इस पर कार्रवाई करनी पड़ी है, उसी तरह बड़वानी के कलेक्टर को भी नेशनल हेल्थ मिशन को एक पत्र जारी करना पड़ा जिसमें उन्होंने निवेदन किया कि वहां पे वेंडर को बदला जाए। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो वेंडर आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही तरीके से आपको सही वाहन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि इन सर्विसेज में कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति हो जो कॉल पहुंचने पर इमरजेंसी कंडीशन में इन एम्बुलेंसेस को त्वरित घटना स्थल पर पहुंचा सके। और निश्चित विपक्ष भी यही चाहता है कि हम सरकार के साथ इस जवाबदेही को सुनिश्चित करें, अपनी सहभागिता। अब आपने जो सवाल, अब आपने जो सुझाव दिया है, इस पर हम विश्लेषण कर लेते हैं। डॉक्टर वाणी, क्या कांग्रेस जो सुझाव दिए हैं आप उस पर सहमत हैं? उनका पहला पॉइंट है ऑडिट एंड मॉनिटरिंग। सबसे पहले तो किसी भी सुविधा, कोई भी योजना का जब क्रियान्वयन होता है तो उसका एक SOP होता है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और उसका ऑडिट होता है ये देखने के लिए कि SOP के तहत सब कार्य हो रहा है कि नहीं। तो शिल्पी जी, निश्चित रूप से NHM भी इन सब योजनाओं का क्रियान्वयन SOP के द्वारा करती है और उनका एनालिसिस बाद में फीडबैक लेने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक ऑडिट करती है। पर मैं आपको 2-3 चीजों के बारे में संज्ञान दिला दूं। जब वहां कंप्लेंट्स आई तो CMHO और तमाम जो प्रशासनिक अमला है उसने उसका संज्ञान लेते हुए। डॉक्टर वाणी, एक कंफ्यूजन ये है कि हम एक मरीज को सुन रहे थे, बाइट सुन रहे थे, वो कह रहा था कि एम्बुलेंस आ रही है, हमें फोन पे बोल रहे हैं एम्बुलेंस आ रही है। फिर दूसरा क्या होता है कि फिर प्राइवेट एम्बुलेंस का सारा, प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए भी गाइडलाइंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जानती हैं कई बार वो अपनी मनमर्जी से पैसे लेते हैं, तो दोनों तरफ से वो एक गरीब मरीज फंस जाता है। नहीं, मैं इसके लिए बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं और इन्हें हमें बहुत गंभीरता के साथ टैकल करना चाहिए। नंबर 1 मुद्दा होता है कि वो मरीज कहाँ था, एम्बुलेंस जो जिसका संपर्क हुआ GPS पे होता है ये संपर्क, वो कितनी दूरी पे थी। दूसरी चीज, जहां भी अनियमितताएं थी कि शायद अगर एम्बुलेंस की लोकेशंस ठीक से नहीं दे रहे हैं या जो इंचार्ज है वो उसको तत्परता से नहीं इश्यूज को रिजॉल्व कर रहा, तो इसका संज्ञान लेते हुए CMHO ने कहा है कि वो व्यक्ति को हटा दिया गया। दूसरा व्यक्ति, मैंने आपको जानकारी दी है कि उनके पिताजी का देहांत हुआ है तो वो शायद इसलिए 2-3 दिन उपलब्ध नहीं है। तीसरी चीज, जो भी ऐसी अनियमितताएं, टेक्निकल फॉल्ट्स हैं या एम्बुलेंस से रिलेटेड मेंटेनेंस के इश्यूज हैं, वो भी संज्ञान में लेती रहते हैं ये लोग, जितने वहां का लोकल प्रशासनिक अमला है, और इसे निरंतर रिवाइज और इम्प्रोवाइज करते रहते हैं। तो आपको और हमको निश्चित होना है कि सरकार इस एक क्रमबद्ध तरीके से काम कर रही है, क्योंकि ये जो रेफरल सेंटर्स हैं, जो ये मंडला से ये बड़े टर्शरी रेफरल सेंटर में ऐसे पेशेंट्स को शिफ्ट करने की सुविधाएं क्रिएट होती है, इसलिए ये मुद्दों पर कहीं भी लापरवाही सरकार द्वारा टॉलरेट नहीं की जाएगी। नहीं, मैं सहमत हूँ इस बात से, मैं सहमत हूँ कि सरकार बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहेगी, लेकिन जरूरी है कि सही इंफॉर्मेशन सही वक्त पर सही जगह पहुंचनी भी उतनी जरूरी है। क्या वो पहुंच पाती है, ये भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विमलेश से पूछते हैं जरा। CMHO ने कहा है कि उन्होंने भोपाल में ये इंफॉर्मेशन रिले की है और उसके बाद व्यक्ति विशेष को निलंबित किया गया। ठीक है विमलेश, आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुना, समझा। जो केंद्र बिंदु यहां पर बीजेपी गिना रही है
कार्रवाई की बात भी कही है, थोड़ी बहुत लापरवाही की बात भी कही है और मॉनिटरिंग की बात कही है। आपको क्या लगता है कि किन विषयों पर अभी और ज्यादा मेहनत के साथ काम करने की जरूरत है, नजर बनाए रखने की जरूरत है? दिव्यांश, देखिए, यहाँ जिस तरह की समस्याएं हैं, मंडला आदिवासी बहुल जिला है और जिस तरह की समस्या निकलकर यदि हम बात कर रहे हैं अभी की ये एम्बुलेंस 108 व्यवस्थाओं की बात है, तो ठीक है, पक्ष विपक्ष चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, इनकी दलीलें हो सकती हैं, दलीलें होनी भी चाहिए, लेकिन जरूरत यहाँ इस बात की है कि व्यवस्थाएं किस तरह से सुदृढ़ हों, लोगों को जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो मिल पाए। बात इस बात की है, जरूरी ये करना होगा, निश्चित ये करना होगा कि ये व्यवस्थाएं यदि दुरुस्त नहीं है तो इन्हें कैसे सुधारा जाए, जिम्मेदार कौन लोग हैं, उनको किस तरह से कसा जाए जिससे गरीबों को, वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिल सकें। बयानबाजी तो होती रहती है, लेकिन व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी ये इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। ठीक है, शिंपी अग्रवाल जी, आपका एक नॉन पॉलिटिकल मैसेज सरकार के लिए, सिस्टम के लिए, नॉन पॉलिटिकल मैसेज। देखिए, जैसे आपके संवाददाता ने बात रखी है, हम बिल्कुल उनकी बात से सहमत हैं। जमीन के ऊपर व्यवस्थाएं सुदृढ़ होनी चाहिए और ये एम्बुलेंसेस जो आप जनता के हित के लिए भेजते हैं, ये धरातल पर उनके काम भी आनी चाहिए। और इमरजेंसी कंडीशन में जो गोल्डन आवर हमारे मध्य प्रदेश के घायल लोगों को मिलता है, उस गोल्डन आवर में अगर ये एम्बुलेंसेस समय पर पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर बहुत सारी जिंदगियां बच जाएंगी। तो हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो और इसको लेकर जवाबदेही सुनिश्चित करें। डॉक्टर वाणी, गोल्डन आवर पर आपका गोल्डन कमेंट, फाइनल कमेंट ले रहा हूं मैं आपसे। प्रदेश के सरकार, भाजपा की सरकार के लिए हर व्यक्ति, हर नागरिक का जीवन बहुमूल्य है और सरकार की प्रतिबद्धता है कि हर क्षेत्र में, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, ये जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हर नागरिक को उत्तम तरीके से पहुंचती रहे। ठीक है, आप दोनों मानों का शुक्रिया, डॉक्टर वाणी आलूवालिया और डॉक्टर शिंपी अग्रवाल, और साथ ही साथ हमारे संवाददाता विमलेश मिश्रा जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट दी। आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए।